Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 6th and our subject is Science. पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस किया. Now we will discuss the second chapter of subject science, which is components of food. तो पहले के चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि इंग्रेडिएंट्स क्या है. कोई भी डिश हम अगर बना रहे हैं तो उस डिश के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो हमें चाहिए. फिर दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है. मतलब वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट में से हमको एक्वायर होते हैं, हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, या एनिमल्स के ऊपर से, वहाँ से हमने ये डिस्कस किया. और तीसरा हमने ये भी देखा कि जो ये प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से हमको मिलते हैं. Now in this chapter we will discuss about some different food items. अगर हम देखें, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है, और बहुत बड़ा कंट्री होने के साथ साथ क्लाइमेट कंडीशंस है वो भी डिफरेंट है. कहीं पे रेनफॉल है ज़्यादा है, कहीं पे धूप ज़्यादा हो रही है. तो इसी सभी वेरिएशंस के ऊपर वहाँ के जो लोग हैं उसका जो फूड है वो डिपेंड करता है. खाने में कोई एक चीज़ तो हम नहीं खाते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम खाना खाने बैठे तो हमने सिर्फ रोटी ही खाई, ऐसा तो नहीं हो सकता. दूसरे दिन अगर हम खाना खाने बैठे तो हमने सिर्फ सब्जी ही खाई, ऐसा तो नहीं है. हम तो फुल डिश खाना खाते हैं, और उसमें भी हम गुजराती खाने के शौकीन. तो पूरा जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह क्या है कि सब डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स है, सम डिफरेंट टाइप्स के सभी जो पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, उसको हम अपने फूड के अंदर इंक्लूड करते हैं. वाई? और विच आर डिफरेंट रीजन्स food items we will see in one table. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पंजाब का. पंजाब के अंदर अगर हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कौन सा ग्रेन यूज़ होता है. तो पंजाब में ज़्यादा मक्के की रोटी हम पाई जाती है, मक्के की रोटी है वो खाई जाती है. और दाल में वो राजमा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो राजमा है, मक्के की रोटी है. फिर वेजिटेबल्स है, तो कौन से वेजिटेबल्स, तो सीज़न के अकॉर्डिंग वो एक तो खाते हैं. और ज़्यादातर सरसों का साग. सरसों है, हमने मूवीज़ में भी देख के रखा है, पंजाबी से खाने के शौकीन होते हैं, और सरसों वहाँ की जो मेन वेजिटेबल है वो है. और अदर्स साथ में क्या लेते हैं, तो कर्ड है, घी है, लस्सी है, वो सब साथ में पंजाबी से वो अपने फूड के अंदर लेते हैं. फिर दूसरा स्टेट अगर हम देखें कि आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ का जो मेन ग्रेन है वो लोग ज़्यादातर राइस खाते हैं. राइस के साथ में तुअर दाल है, और रसम वहाँ की एक रेसिपी है, रसम खाते हैं. और वेजिटेबल्स में डोंडा का कुंडरू भी बोलते हैं, वहाँ का कोई लोकल प्लांट होगा. और साथ में वो लेते हैं बटर मिल्क हमारी तरह, घी और पिकल. हम अपने गुजरात का अगर देखें, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन हम देखें अगर गुजरात का, तो मेन आइटम ऑफ ग्रेन हमारे गुजरात में है वीट है, गेहूँ खाते हैं हम ज़्यादातर.
आइटम ऑफ दाल है तो तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, वो हम खाते हैं। वेजिटेबल्स में सभी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, लेडी फिंगर है, कैबेज है, टोमेटोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड अदर। साथ में हम कर्ड, घी, बटर मिल्क, पिकल्स, डिफरेंट सलाड्स यूज़ करते हैं। तो इतनी सभी जो वैराइटीज़ है वो हमारे फूड के अंदर, हमारे मील के अंदर क्यों है? इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि हमें अपने रोज़िंदा लाइफ में काम करने के लिए कुछ एनर्जीज चाहिए। एनर्जीज वो हमें मिलती है हमारे फूड में से। अगर हम कोई एक ही टाइप का फूड एक्वायर कर रहे हैं तो कोई शायद हो सकता है हमें विटामिन की कोई कमी हो, मिनरल्स की कोई कमी हो। तो ये सभी कंपेंसेट करने के लिए हम इतनी वैराइटीज़ है वो अपने फूड में इसको ले रहे हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutritions. अगर हम देखें इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड है वो सम कंपोनेंट्स, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। तो ये जो हम खाते हैं उसके अंदर से हमें कुछ ऐसा मिलता है कि जिसको हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशंस। एंड दिस मेजर न्यूट्रिशंस our food of our food named carbohydrates, proteins, fats, vitamins, dietary fibers and water। ये जो मेजर कंपोनेंट्स है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर है। तो हम डिफरेंट टाइप्स का ये जो फूड एक्वायर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का फूड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर से हमें सभी वेराइटीज़ ये जो है वो मिल जाएगी। कोई एक टाइप का फूड अगर हम खा रहे हैं तो उसके अंदर ये सभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमारी जो फूड की वैरायटी है वो रहेगी और हम है एकदम फिट एंड हेल्दी रहेंगे। इसलिए ये जो सभी आइटम्स है, फूड आइटम्स है, उसका प्रयोग हमें हमारी डेली लाइफ में करना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फूड आइटम के अंदर या कौन से वेजिटेबल्स के अंदर क्या छुपा है, किसके अंदर स्टार्च है, किसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा है? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेस्टिंग फॉर स्टार्च। अगर हमें स्टार्च के लिए टेस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा प्रकार पाए जाते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। मेनली कार्बोहाइड्रेट है वो हमें स्टार्च एंड शुगर में से मिलता है, वो फॉर्म में होता है। तो अगर हमें स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन चाहिए, स्टार्च है वो हमें कहाँ से मिलेगा वो हमें चाहिए, तो हम उसकी टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टेस्ट फॉर स्टार्च। उसके लिए स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रो इंग्रेडिएंट, जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है कि भाई इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो वो हमें लेना है। स्टार्च के लिए हम पोटैटो भी ले सकते हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया है वैसा। तो जिसका हमें टेस्ट करना है वो हम रॉ मटेरियल है वो लेंगे। Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it। और आयोडीन सॉल्यूशन है उसको हमें उस जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर
उसके 2 से 3 ड्रॉप्स है उसको हम उसके डालने हैं। Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn into black or blue? फिर हमें देखना है कि जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर कोई कलर में चेंज आया या नहीं, वो ब्लू या ब्लैक कलर का हुआ या नहीं। अ ब्लू और ब्लैक कलर का अगर होता है देन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो इंग्रेडिएंट है वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो गया है तो वो दिखाता है कि उसमें स्टार्च है। फिर ये टेस्ट है वो हमें दूसरे अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगाना है तो उसके ऊपर भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई स्टार्च की टेस्ट। नाउ वी विल सी, अगर हमें चेक करना है कि किसी भी रॉ मटेरियल है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी टेस्ट है। नाउ लेट्स सी टेस्ट फॉर प्रोटीन। उसके लिए क्या करना है, प्रोटीन की अगर हमें टेस्ट करनी है तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। जिसके ऊपर हमें टेस्ट करनी है, जिस फूड आइटम के ऊपर हमें टेस्ट करनी है वो हमें लेना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट is a solid, you first need to make a paste of it or powder of it. अगर हमें जो टेस्ट करनी है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर फूड आइटम है तो उसको हमें पहले पेस्ट बनानी होगी उसकी, या फिर उसे हमें पाउडर फॉर्म में लाना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। और फूड आइटम है वो उसकी छोटी सी उसको ग्राइंड कर लेना है उसको। फिर पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर फॉर्म बना के या उसकी पेस्ट बना के हमें उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। फिर ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर उसके अंदर 10 ड्रॉप्स से वो वाटर के हमें डाल देने हैं और एकदम अच्छे से उसको हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर उसके अंदर ड्रॉपर की हेल्प से हमें 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें डालना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और 10 ड्रॉप्स है वो कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है वो हमें उसके अंदर डालना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर उसको एकदम अच्छे से हिलाना है और थोड़ी देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब को वैसे ही रहने देना है। फिर थोड़ी देर बाद अगर हम ऑब्जर्व करें, सो इफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर टेस्ट ट्यूब है वो वायलेट कलर के उसके अंदर हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं वायलेट कलर के, तो वायलेट कलर अगर हमें देखने को मिलता है तो वो दिखाता है कि हमारा जो फूड हमने लिया था, फूड आइटम जो हमने ली थी उसके अंदर प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कोई फूड के अंदर स्टार्च या प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं इसकी टेस्ट हम कर सकते हैं। आगे भी हमें टेस्ट करनी है फैट्स की और बहुत सारा कुछ सीखना है। We will see it in next video lecture. Till then, take care everyone.